जाट क्या है? जाट जाति कहां से आई? जाट जाति का इतिहास क्या है? वीडियो में बने रहे। आपसे अगर कोई पूछे कि जाट जाति कितनी बड़ी है और कितनी पुरानी है तो यह वीडियो उनको जरूर भेज देना। जाट हूं, जाट ही रहूंगा, हाय हेलो नहीं सीधा राम राम ही कहूंगा। जाट जाति की उत्पत्ति और विस्तार। जाट भारत और पाकिस्तान में रहने वाला एक क्षेत्रीय समुदाय है। जाट प्राचीन आर्य है। भारत में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों में बसते हैं। पंजाब में यह जट कहलाते हैं तथा शेष प्रदेश में जाट कहलाते हैं। डॉक्टर नथन सिंह जाट इतिहास पुस्तक पृष्ठ संख्या 37 में लिखा है कि जाटों का मूल अभिजन सप्तसेन क्षेत्र है। वे लिखते हैं कि उनके ठेठ भारतीय होने का प्रमाण यह है कि जाट जाति के लोग श्रेष्ठ किसान होते हैं और भैंस रखना उनकी विशेष आदत है। भारत में खेती होने के प्रमाण 10,000 वर्ष पूर्व मिले। इराक तक में भैंस ले जाने का काम भारतीय जाटों ने किया था। हुक्म सिंह यूरोप में रकत सुनवे ले जाने का श्रेय जाटों को देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल यह भी एक जाट ही है। जाट एक आदि कालीन समुदाय है और प्राचीन क्षेत्रीय वर्ग है जिसकी अनेक अनुपम विशेषता है। इसकी सामाजिक संरचना का बेजोड़ नमूना है। इस जाति ने आदिकाल से कुछ सर्वमान्य सामाजिक मापदंड स्वयं ही निर्धारित कर रखे हैं और इनके सामाजिक मूल्यों का निरंतर स्थानांतरण होता रहा है। जाट समाज एक गोत्र है और खाप है। व्यवस्था अति प्राचीन है और आज भी इनका पालन हो रहा है। जाट समाज में अपने वंश गोत्र के लोग परस्पर भाई भाई की तरह मानते हैं। समय समय पर मीडिया में इन व्यवस्थाओं पर हमला होता रहा है। यह समझना आवश्यक है कि जाट जाति क्या है, जाट शब्द कितना प्राचीन है, जाट शब्द कैसे अस्तित्व में आया, जाट जाति की उत्पत्ति और विस्तार कैसे हुआ, इसका प्राचीन इतिहास क्या है। तो बने रहे वीडियो में। जाट जाति की उत्पत्ति। शिव से जाट की उत्पत्ति। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव की जटाओं से जाट की उत्पत्ति मानी जाती है। यह सिद्धांत देव संहिता में उल्लेखित है। देव संहिता की इस कहानी में कहा गया है कि शिव के ससुर राजा दक्ष ने हरिद्वार के पास कन्नखल में एक यज्ञ किया था। सभी देवताओं को तो यज्ञ में बुलाया पर महादेव और पार्वती यानी माता सती को नहीं बुलाया, उनको आमंत्रित नहीं किया। शिव की पत्नी सती ने शिव के पिता के घर जाने के लिए पूछा तो शिव ने कहा तुम अपने पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती हो। सती जब पिता के घर गई तो वहां शिव के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं था, तो पार्वती ने अपने पति की जगह नहीं रखी तो उसको बहुत बुरा लगा। न ही वहां पर शिव का सत्कार किया गया, उल्टे शिव जी का अपमान किया गया और बुरा भला कहा गया। अपने पति का अपमान देखकर पिता तथा ब्रह्मा और विष्णु की योजना को ध्वस्त करने के उद्देश्य से उसने यज्ञ कुंड में छलांग लगाकर प्राण दे दिए। इससे क्रुद्ध शिव ने अपने जट्टा से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को भंग कर दिया। आगंतुक राजाओं का मान मर्दन किया। ब्रह्मा और विष्णु को यज्ञ से भागना पड़ा। वीरभद्र ने दक्ष का सर काट दिया। ब्रह्मा और विष्णु शिव को मनाने उनके पास गए। उन्होंने शिव को कहा कि आप भी हमारे बराबर है। इस समझौते के बाद शिव और उसके गण जाटों को बराबर का दर्जा मिला। शिव ने दक्ष का सिर जोड़ दिया। कहते हैं कि दक्ष को बकरे का सिर जोड़ा गया था। यह भी धारणा है कि ब्राह्मण इसी अपमान के कारण जाटों का इतिहास नहीं बताते या इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखते हैं। यद्यपि यह एक पौराणिक कहानी है परंतु यह कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ संकेत करती है। इससे एक बात तो साफ होती है कि सृष्टि के आदि में जाट प्राचीन क्षेत्रीय थे। वीरभद्र शिव का अंश था जिससे जाट उत्पन्न हुए। उस समय जाट गणों के रूप में संगठित थे। शिव के जट का अर्थ है शिव के गण से लगाया जाना चाहिए, परंतु पुरोहितों ने इसका अर्थ गलत लगाया। शिव के जटा
अर्थात शिव के सर के बाल ऊपर के विवरण में कारण भी निहित है कि ब्राह्मणों ने क्यों इनका इतिहास छुपाया और क्यों गलत व्याख्या की गई। शिव ने चंद्रवंशी जाटों एवं नागवंशी क्षत्रियों को संगठित किया। इन क्षत्रिय वर्ग को शक्तिशाली शिव में समाहित हो गई। लिंग पुराण में शिव के 1000 नाम दिए गए हैं। इनका हर नाम किसी क्षत्रिय वर्ग का प्रतीक है। अनेक जाट गोत्र इनमें से निकले हैं। राम स्वरूप जून ने अपनी जाट इतिहास की पुस्तक में वीरभद्र की वंशावली दी है। जिस पुरु की वंशावली में सैंती के पुत्र वीरभद्र के वंशजों से पौन भद्र से पूनिया, कलहण भद्र से कलहण, दहिया भद्र से दहिया जाति, जख भद्र से जाखड़ जाति, ब्रह्म भद्र से बमरोलिया आदि जाट गोत्रों की शाखाएं चली। शिव वंश में सम्मिलित अन्य कुछ गोत्र है जैसे अग्रे, अघा, अगी, अगाच, बुलडक, भगोर, भोमिया, धाड़, ढाडा, धंधा, धीमान, हरि, हरिवाल, लुखा, गोदारा आदि गोत्र इसी समूह से जुड़ी हुई है। सूर्यवंशी मूल आर्यों में क्षत्रिय जो सूर्य की पूजा करते थे तथा समय के चलते काल गणना सूर्य की गति के आधार पर करते थे, वे सूर्यवंशी कहलाए। ब्रह्मा के पुत्र मारीच से कश्यप ऋषि पैदा हुए। कश्यप की पत्नी आदिति जो दक्ष की पुत्री थी, उसने व्युश्रवन यानी सूर्य पैदा हुए थे एवं उसके पुत्र मनु ने इक्ष्वाकु पैदा हुए जिससे सूर्य वंश चला। राम और लक्ष्मण का जन्म सूर्य वंश में हुआ था। जाटों में कुछ कम संख्या में ही समूह सूर्यवंशियों के है। नागवंशी मूल पुरातन काल में नाग क्षत्रिय समस्त भारत में शासन करते थे। नागवंशी क्षत्रियों ने भारत में 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक राज्य किया। नाग शासकों में सबसे महत्वपूर्ण और संघर्षमय इतिहास तक्षकों का है और फिर शेष नागों का है। फिर पंचनंद जैसे पंजाब के तक्षक, कश्मीर के करकोटक, अंगत नाग, मारवाड़, वासुकी नाग आदि बहुत प्रभावी रहे हैं। जाट जाति का मूल अभिजन सिंधु घाटी से प्राप्त सील यानी शिलाएं। जाट जाति के मूल अभिजन पर भी इतिहासकारों और विद्वानों के मत विभिन्नता है। जाट जाति में समाहित सर्वाधिक संख्या लगभग 6000 गोत्रों के परिप्रेक्ष्य में यह मत विभिन्नता स्वाभाविक है। यदि हम यह मान लें कि जाट जाति का मूल अभिजन सप्तसेंद्व है तो हम सत्य के बहुत अधिक करीब जाते हैं। डॉक्टर नथन सिंह जाट इतिहास पुस्तक पृष्ठ संख्या 37 के अनुसार जाट जाति का मूल अभिजन सप्तसेंद्व है। वे लिखते हैं कि पुरातन में नई खोजों से यह सिद्ध हो गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्य पूर्व की है, किंतु सत्य यह भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में जैसा कि वहां से प्राप्त शिलों के अध्ययन से पता चलता है, भारत का आदिम शक्ति एक देवी की उपासना करता था, पशु पालता था, एक ऐसे योगी की प्रति निष्ठावान था जिसके सर पर 2 सिंह थे और जिसके चारों ओर नाग, गेंडा, सिंह और हाथी थे। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह योगी शिव हो सकता है। शिव तथा उसके बेल का होना इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अथवा उससे पूर्व का आदिम यानी आदमी खेती करता था। यह अश्व, हाथी, बैल आदि पालता था। साथ ही शिवोपासक यानी शिव की उपासना करते थे। वह नाग की पूजा भी करते थे। ये सभी तथ्य सिंधु घाटी काल में होते थे। जाट जाति की उपस्थिति के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इस निष्कर्ष के पक्ष में एक तथ्य यह है कि शिव की उपासना जाट जाति का प्रख्यात स्वभाव है। ब्रह्मा तथा विष्णु की अपेक्षा भी और शिव के प्रति आस्था रखना जाटों का विशेष गुण भी है। डॉक्टर नथन सिंह जाट इतिहास पृष्ठ संख्या 72 में लिखा है कि जाटों के ठेठ भारतीय होने का प्रमाण यह है कि जाट जाति के लोग श्रेष्ठ किसान होते हैं। बैल और भैंस रखना उनकी विशेष आदत है। भारत में खेती होने के प्रमाण 10,000 वर्ष पहले मिले थे। इराक तक भैंस ले जाने का काम जाटों ने किया था। हुक्म से यूरोप में 20 रकसों में ले जाने का श्रेय भी जाटों को देता है। जाट जाति का संबंध मुख्यतः भारत में पाए जाने वाले प्रख्यात
आर्य परिवार के साथ है। भारत में रहने वाले आर्य परिवार 3 वंशों से संबंधित रखते हैं, नागवंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश। जाटों का रक्त संबंध मुख्यतः नागवंश और चंद्रवंशी आर्यों के साथ मेल खाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार उनका संबंध सूर्यवंशी से भी मानते हैं। इतिहासकार कानून गो मानते हैं कि महाभारत काल में जाट सिंध में बसते हुए महाभारत युद्ध के पूर्व भी सिंध प्रदेश के संबंध में जाटों का उल्लेख आता है। दुर्योधन के शासन काल में जाट और मेड़ वहां निवास करते थे, परस्पर युद्ध हुआ करते थे। अंततः में जाट विजय रहे और मेड़ों पर राज्य करने लगे। समयांतर में जाटों के एक सरदार ने दोनों को प्रेम पूर्वक रहने के लिए समझाया और महाराजा दुर्योधन अपने लिए एक शासक भेजने को कहा। इस पर दुर्योधन ने अपनी बहन दुशाला को सिंध प्रदेश के शासक नियुक्त कर दिया था। जाटों का विदेश में जाना तो ठोस सत्य है, लेकिन इनका लौटकर भारत आना भी उतना ही सत्य है। कुछ समय के लिए जाट आर्यों को अथवा उनके वंशजों को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणों से बाहर के देशों में रहना पड़ा, परंतु स्थितियां अनुकूल होने पर पुनः भारत को लौटकर आए। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति तथा परंपरा को नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गांव उरदेन के पास पुरातत्वी ने खुदाई में कुछ शैल चित्र मिले हैं जो वहां 10,000 पूर्व यानी 10,000 ईसा पूर्व खेती होने के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। R.B. दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा के खंडरों का और R.D. बनर्जी ने सन 1927 में मोहनजोदड़ो का सर्वेक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला है कि यह सभ्यता 3000 वर्ष पुरानी है। सर जॉन मार्शल ने का विचार है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3000 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व का है, जो शिव वेद महाभारत ए क्रिटिज्म मुंबई 1904 पृष्ठ संख्या 15 से 78 के अनुसार मानते हैं कि जाट 3102 ईसा पूर्व विद्यमान थे। इन तथ्यों के आधार पर यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जाट जाति मौजूद थी। ठाकुर देशराज लिखते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात राजनीतिक संघर्ष हुआ, जिसके कारण पांडवों को हस्तिनापुर तथा यादवों को द्वारिका छोड़ना पड़ा। ये लोग भारत से बाहर इराक, अफगानिस्तान, अरब और तुर्किस्तान देश में फैल गए। चंद्रवंशी क्षत्रिय जो यादव नाम से अधिक प्रसिद्ध थे, वे इराक या ईरान से लेकर सिंध, पंजाब, सौराष्ट्र, मध्य भारत और राजस्थान में फैल गए। पूर्व उत्तर में ये लोग कश्मीर, नेपाल, बिहार तक फैल गए। यह नहीं, मंगोल देश में भी जा पहुंचे। कहा जाता है कि पांडव साइबेरिया में पहुंचे और वहां वज्रपुर आबाद किया। यूनान वाले हरक्यूलिस की संतान मानते हैं और इस भांति अपने को कृष्ण तथा बलदेव की संतान मानते हैं। चीनवासी भी अपने को भारतीय आर्यों की संतान मानते हैं। इससे आर्यों को महाभारत के बाद विदेशों में जाना आवश्यक पाया गया। ये वही लोग थे जो पीछे से शक, पलवन, कुषाण, युची, हूण, गुजर आदि नामों से भारत में आते और समय समय पर पुकारे जाते। द्वारिका के पतन के बाद जो जाति वंशी जो पश्चिमी देशों में चले गए, वह भाषा भेद के कारण गाथ कहलाने लगे तथा जाट, जेटी और गेटी कहलाने लगे। जाट शब्द की उत्पत्ति प्राचीन प्रमाण। एक मत ऐसा भी है कि जाट शब्द संस्कृत के याट का ही अपभ्रंश रूप है। श्री रामलाल बंदायू निवासी ने अपनी पुस्तक जाट क्षेत्रीय इतिहास संख्या 1919 विक्रम संवत में लिखा है कि यदु कुल में जन्मे पृथु सुरवा नामक पुत्र के धर्म नाम का पुत्र हुआ। उस धर्म का पुत्र उसना हुआ, जो 100 अश्वमेघ का याट हुआ। याट अर्थात यज्ञ करने वाला, याट या याजक यज्ञ करने वाला, दोनों समानार्थक है। याट शब्द का अर्थ यष्टा अर्थात यज्ञ करने वाला। सने सने लोक भाषा में याट को जाट कहा जाने लगा, क्योंकि
यह अक्सर अपभ्रंश होकर जय को जाया कर देता है, जैसे यमुना को जमुना, यमदग्नि को जमदग्नि, जजमान को जजमान कर देता है। यह प्रमाण श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 23वें अध्याय में मिलता है। इस उसना याट यानी जाट का उदाहरण कई अन्य इतिहासकार अपने पुस्तकों में भी लिखते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से यह बात साफ हो जाती है कि परिस्थिति और भाषा के बदलते रूप के कारण ज्ञात शब्द को जाट शब्द का रूप धारण कर लिया। महाभारत काल में शिक्षित लोगों की भाषा संस्कृत थी, इसी में साहित्य सर्जन होता है। कुछ समय पश्चात जब संस्कृत का स्थान प्राकृत भाषा ने ग्रहण किया, तब भाषा भेद के कारण ज्ञात शब्द का उच्चारण जाट हो गया। आज से 2000 वर्ष पूर्व प्राकृतिक भाषा की पुस्तकों में भी ज्ञ शब्द के स्थान पर जय एवं तय शब्द के स्थान पर टय हुआ मिलता है। इसकी पुष्टि व्याकरण के पंडित बेचारदास जी ने भी की है। इन्होंने कई प्राचीन प्राकृतिक भाषा के व्याकरणों के आधार पर नवीन प्राकृतिक व्याकरण बनाया है, जिसमें नियम लिखा है कि संस्कृत जय का जय प्राकृति में विकल्प हो जाता है और इसी भांति तय के स्थान पर टय हो जाता है। इसके इस तथ्य की पुष्टि सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी होती है, जो उन्होंने 264 से 227 ईसा पूर्व में धर्म लिपियों के रूप में स्तंभों पर खुदवाई थी, जिसमें कृत का कट और मृत का मट हुआ मिलता है। अंततः उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होता है कि जाट शब्द संस्कृत के ज्ञात शब्द का ही रूपांतरण है। अतः जैसे ज्ञात शब्द संघ का बोध कराता है, उसी प्रकार जाट शब्द भी संघ का वाचक है। तो दोस्तों, जाट जाति के बारे में यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मिलता हूं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।